आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ए 262, बी 284, सी 287, डी 289। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे उपस्थित होकर। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ए 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, डी सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बन के तैयार हो गया था पूर्णतः। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी एन राव को, डी महात्मा गांधी जी को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर जी। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 208, बी 229, सी 249, डी 289। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 229 थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी संयुक्त प्रांत, डी बंगाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए मैसूर, बी जूनागढ़, सी कश्मीर, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा के देशी रियासतों में। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70 होंगे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ए समान अधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी वर्गीय मताधिकार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार से हुआ था।
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ए. सहमति और समायोजन। बी. एकता और अखंडता। सी. बहुमत। डी. सर्वसम्मति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहमति और समायोजन से लिया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी. जवाहरलाल नेहरू। सी. आचार्य जे.बी. कृपलानी। डी. सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी. सरदार पटेल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ए. गोपालाचारी अयंगर। बी. अलाद कृष्णा स्वामी। सी. बी आर अम्बेडकर। डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? ए. जवाहरलाल नेहरू। बी. मोहम्मद सादुल्लाह। सी. के एम मुंशी। डी. गोपाल स्वामी अयंगर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा? ए. महात्मा गांधी जी ने। बी. जवाहरलाल नेहरू ने। सी. बी आर अम्बेडकर ने। डी. बी एन राव ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए. के एम मुंशी। बी. रफ़ी अहमद किदवई। सी. वेनेगल नरसिंह राव। डी. शरत चंद्र बोस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेगल नरसिंह राव जी थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए. एस राधाकृष्णन। बी. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सी. सच्चिदानंद सिन्हा। डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद जी थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ए. एच एस बेग। बी. टी टी कृष्णामाचारी। सी. के एम मुंशी। डी. एन गोपाल स्वामी अयंगर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच एच बेग। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए. बाल गंगाधर तिलक। बी. महात्मा गांधी। सी. मोतीलाल नेहरू। डी. गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी थे। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ए. 29 अप्रैल 1947। बी. 11 जून 1947। सी. 29 अगस्त 1947। डी. 16 दिसंबर 1947। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 थी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए. महात्मा गांधी जी द्वारा। बी. मोतीलाल नेहरू द्वारा। सी. जवाहरलाल नेहरू जी। डी. एम एन राय के द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन राय के द्वारा।
संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. एम.एन. राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ए. गवर्नर जनरल, बी. संविधान सभा ने, सी. ब्रिटिश संसद ने, डी. भारतीय संसद ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा ने। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए. कलकत्ता में, बी. लाहौर में, सी. दिल्ली में, डी. मुंबई में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए. सुभाष चंद्र बोस जी ने, बी. वल्लभ भाई पटेल जी ने, सी. महात्मा गांधी जी ने, डी. जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ए. 26 नवंबर 1949, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 15 अगस्त 1947, डी. 15 दिसंबर 1948। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ए. 5 दिसंबर 1949, बी. 24 जनवरी 1950, सी. 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, सी. 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. आर. अम्बेडकर, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जी थे। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार आधार क्या था? ए. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी. भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, सी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, डी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए. कैबिनेट मिशन योजना, बी. साइमन आयोग का प्रस्ताव, सी. क्रिप्स प्रस्ताव, डी. माउंटबेटन योजना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। ए. 26 जनवरी 1948, बी. 9 दिसंबर 1946, सी. 26 नवंबर 1946, डी. 16 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। बी. आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए. तत्कालीन मध्य भारत से, बी. पंजाब से, सी. पश्चिम बंगाल से, डी. मुंबई प्रेसिडेंसी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी पश्चिम बंगाल से हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, डी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए जनवरी 22, 1946, बी जनवरी 22, 1947, सी जनवरी 20, 1947, डी जुलाई 26, 1946। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22, 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, बी सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ए गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। बी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई, सी प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, डी प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा ली गई थी, प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ए जे बी कृपलानी, बी के एम मुंशी, सी बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ए जुलाई 1950 में, बी जुलाई 1947 में, सी अगस्त 1947 में, डी जुलाई 1948 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जुलाई 1947 में किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ए 13 सितंबर 1947, बी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1947, डी 23 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।